नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विज्ञान भवन में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन के दौरान क्रेडिट से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने कहा, यह पोर्टल न केवल छात्रों, व्यापारियों, किसानों के जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने में भी मदद करेगा। छात्रों को पता चल जाएगा कि किस सरकारी योजना से उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा और वे इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। यह पोर्टल युवाओं, मध्यम वर्ग के लिए एंड टू एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, स्वरोजगार में अहम भूमिका निभाएगा। बता दें कि यह एक डिजिटल पोर्टल है जो 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है। इसके माध्यम से लाभार्थी कुछ सरल चरणों में डिजिटल रूप से पात्रता की जांच कर सकते हैं, पात्र योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में इसकी 4 ऋण श्रेणियां हैं और प्रत्येक ऋण श्रेणी के तहत विभिन्न योजनाओं को पोर्टल पर सूचीबद्ध किया गया है। अपनी पसंदीदा ऋण श्रेणी के लिए आपको पहले कुछ सरल प्रश्नों के उत्तर प्रदान करके पात्रता की जांच करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप किसी भी योजना के तहत पात्र हो जाते हैं, तो आप डिजिटल अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला भी जारी की। इन सिक्कों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सिक्कों की इन विशेष श्रृंखलाओं में आज़ादी का अमृत महोत्सव के लोगों की थीम होगी और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी आसानी से पहचानी जा सकेगी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के पुरोला में डामटा के पास हुई सड़क दुर्घटना में पन्ना जिले के तीर्थ यात्रियों के निधन का समाचार प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 जून को देर रात देहरादून के लिए विमान से रवाना हुए थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मीडिया को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बस बहुत गहरी खाई में गिरी थी। यह स्थानीय प्रशासन की मेहनत थी कि रात में सभी शव निकाल लिए गए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने गहरी खाई से शवों को निकालने का कठिन कार्य कम समय में पूर्ण किया। मृतकों की पोस्टमार्टम की व्यवस्था रात्रि में ही की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2022 की समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं सोमवार 20 जून और 10वीं की मंगलवार 21 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेंगी। साथ ही हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पूरक परीक्षा मंगलवार 21 जून से 30 जून तक होगी। परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम और तिथियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 की अंक सूचियां जिले स्तर पर सभी समन्वय संस्थाओं को सौंपी जा चुकी हैं। सभी संस्था प्राचार्य अपने अपने संस्थान की अंक सूचियां निर्धारित समन्वय संस्थान से प्राप्त कर छात्रों को वितरित करेंगे। डीएलएड मुख्य परीक्षा प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी 8 से 15 जून तक अंतिम नियत शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद अंतिम तिथि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है और लगातार दूसरे दिन देश में 4200 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 4,518 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान महामारी से 9 लोगों की मौत हुई।
इसके साथ ही देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना वायरस के 4,518 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,81,335 हो गई है, जबकि महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,701 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी कोरोना वायरस के 25,782 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 194 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021-19 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 जून को एडमिट कार्ड MPPSC की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 में 283 पदों के लिए 3.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पोलियो जैसी बीमारी का खतरा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार दवा और टीकाकरण की नई गाइडलाइन ला सकती है। इंडियन एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने सरकार को सलाह दी है कि 3 इंजेक्टेबल डोज दिए जाएं तो बच्चों में पोलियो की आशंका हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। दिल्ली में पोलियो नीति निर्धारण को लेकर आयोजित बैठक में सदस्य दल ने इस आशय की सलाह दी है। इस बैठक में देश भर से 25 सदस्य शामिल हुए थे। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सदस्य के रूप में ग्वालियर के डॉक्टर अशोक मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पोलियो की दवा साल में 2 बार पिलाई जाती थी। पिछले 3 साल से इसकी अवधि बढ़ाकर साल में 1 बार कर दी गई। जो दवा पिलाई जाती है उसमें पोलियो का वायरस जीवित होता है। उसे क्लिनिकल प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे वह बीमारी नहीं फैला सकता। लेकिन विशेषज्ञों को इस बात का भय है कि जीवित वायरस में कभी भी म्यूटेशन हो सकता है, जिसके बाद वायरस बीमारी फैला सकता है। इस आशंका को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इंजेक्टेबल दवा शरीर में पहुंचाने की दिशा में कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। देश में प्लास्टिक के कचरे से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार सजग है। हाल ही में सरकार ने क्लीन एंड ग्रीन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से खत्म करने के लिए राज्यों को भी पत्र लिखा और दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि 2100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय 30 जून 2022 तक इसे अधिसूचित करें। इस नए प्रावधान के परिणाम स्वरूप देश में खुदरा विक्रेताओं, फेरी वालों, मल्टीप्लेक्स, ई-कॉमर्स कंपनियों, निजी और सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में एकल इस्तेमाल वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए नागरिकों को अब स्ट्रीट वेंडर, स्थानीय दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं आदि द्वारा प्रदान किए गए पतले प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने से रोकने और वैकल्पिक विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और अब पेश है मौसम का हाल। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी 4 दिनों तक जारी रहेगी। मौसम पूर्वानुमान विभाग ने कहा कि मंगलवार तक जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी झारखंड और विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति की संभावना है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुधवार तक और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में 9 जून तक हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। जून के दूसरे सप्ताह में इंदौर में प्री मानसून की गतिविधि के तहत गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर 4-5 दिन बाद बदलाव देखने को मिलेगा। 12 जून के बाद फिर मानसून की गतिविधियां बनना शुरू होंगी और 15 जून के बाद कभी भी मानसून की दस्तक हो सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भिंड जिले में किसान से फौती नामांतरण कराने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांगने वाले गोहद तहसीलदार के रीडर मनीष शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चलाए गए टीकाकरण महाअभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जबलपुर को सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर से पहुंचे डीपीएम विजय पांडेय को अधिकारियों से प्रशस्ति पत्र दिया। सिंगरौली जिले में लोकायुक्त पुलिस ने एक महिला डॉक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर प्रभारी जिला आयुष अधिकारी है और एक व्यक्ति को आउटसोर्स पर नौकरी पर रखने के बदले कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग कर रही थी। ईओडब्ल्यू जबलपुर व सागर इकाई की संयुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किस्त के 5 लाख रुपए लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा जिले के कुरवाई शहर में बेतवा नदी के बरेठी डैम में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक 16 वर्षीय किशोर के अलावा 2 युवतियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। और उमरिया जिले के मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम दुलहरा में चोरी के संदेह में रविवार को एक युवक के साथ कुछ लोगों ने बर्बरता की। अमानवीयता के शिकार इस युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।